भारतीय जनता पार्टी ने उनको श्रेष्ठतम सम्मान दिया और उन्होंने सबसे बड़ा विश्वासघात किया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार जो दशकों से इसलिए पिछड़ा था कि इस यहाँ का ताज उन लोगों के पास था जिन्हें सिविल सोसाइटी में बिहार के विकास में विश्वास नहीं था, जो अपने व्यक्ति, परिवार और जातिवादी राजनीति में सिमटे हुए थे और जिसे जंगल राज कहा गया। आज उसी जंगल राज के खलनायकों के साथ वो गले मिल रहे हैं। यह बिहार के लिए दुर्भाग्य है। बिहार को कानून और व्यवस्था की जो चुनौती आएगी, जो विकास के नाम पर विनाश होगा, उसके लिए एकमात्र व्यक्ति जिम्मेदार है नीतीश कुमार जी। और अंत में मैं कहना चाहता हूँ कि राम मनोहर लोहिया जी ने बिहार में जाति विहीन समाज के सपने को लेकर राजनीति की थी और दोनों नीतीश जी और तेजस्वी जी अपने आप को लोहियावादी मानते हैं, लेकिन लोहिया के विचारों, आदर्शों के प्रतिकूल जो काम कर रहे हैं वो बिहार जहां प्रतिभाओं की खान है, जहां के बच्चे आईआईटी में इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, आईएएस, आईपीएस बनते हैं, बड़ी भूमिका निभाते हैं, उस राज्य को उन्होंने संकीर्णतावादी राजनीति में सिमट दिया है। इतना ही नहीं, जब प्रधानमंत्री जी की हत्या के लिए एनआईए जांच कर रही है, उस एनआईए की जांच में बाधा डालने के लिए उन्होंने अलायंस तोड़ा है, गठबंधन तोड़ा है। आज 700 विद्यालयों में देश के संविधान के प्रतिकूल, देश के प्रशासनिक आदेश के प्रतिकूल जब शुक्रवार को छुट्टी होती है, यदि सभी धर्म, सभी संप्रदाय अपने अनुसार देश के संविधान की व्याख्या करेंगे तो देश में अराजकता आएगी। वह इस्लामीकरण की जो प्रक्रिया गोपनीय तरीके से चल रही थी, जब सामने आया, नीतीश जी इसका जवाब देने में सक्षम नहीं है। आज सीमांचल में जिस प्रकार से उत्पाद मचाया जा रहा है वो उसके लिए और कोई नहीं, नीतीश जी और तेजस्वी जी जिम्मेदार हैं। ऐसी ताकतें नीतीश जी के इस पलटते ही उत्साहित हो गई हैं। जिस प्रकार का वो व्यवहार कर रही हैं वो दिखाता कि आने वाले समय में बिहार कैसा होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गांव, गरीब और शोषितों के पास पहुंची हुई है। हमारे पास वह ताकत है जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की ताकत है, हमारे पास नैतिकता की ताकत है, हमारे पास जन सरोकार की ताकत है, हमारे पास कर्मठता से जनता के हित में प्रतिबद्धता के साथ काम करने की क्षमता है। इस ताकत और क्षमता से करने की औकात या ताकत उन लोगों में नहीं होती है जो सब दिन सत्ता के भूखे होते हैं, सत्ता की राजनीति करते हैं। इससे मुख्यमंत्री बने नीतीश जी को मैं कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री पद को उन्होंने भूख मंत्री पद बना दिया है। और ययाति एक राजा होता था, जो राजा अपनी जवानी के लिए दूसरों की जवानी लेता था, अपने पुत्र की जवानी ले लिया। राजनीति में नीतीश जी उसी ययाति के एक उदाहरण बन गए हैं और ये बिहार का दुर्भाग्य है। लोकतंत्र की जननी में नीतीश जी ने जो उदाहरण पेश किया वह बिहार को शर्मसार करता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जल्दी ही अपनी ताकत से, जन सरोकार से और अपने राष्ट्रीय नेतृत्व और एक राष्ट्रीय एजेंडा के साथ जो काम करती है अखिल भारतीय स्तर पर, इस बिहार को इनसे मुक्त करेगी।